रॉड और ग्रैंडपा ग्रैनी को देख करके डर गए। जेफ ने कहा, अरे तुम लोग ग्रैनी को देख करके डर क्यों रहे हो? रॉड ने कहा, मैंने आज तक इतना बड़ा किसी को नहीं देखा। अरे डरने की बात नहीं है, ये अपनी ही ग्रैनी है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे मार डालेंगे। ग्रैंडपा ने ग्रैनी को हाथ हिलाया और बोला, हेलो ग्रैनी, कैसी हो? ग्रैनी ने बोला, कौन हो तुम? क्या तुम मेरे पापा हो? ग्रैंडपा बोला, ग्रैनी की आंखें कमजोर हैं, शायद ये मुझे दूर से पहचान नहीं रही। मैं ऊपर दरख्त पे चढ़ता हूँ। ग्रैनी के बराबर में जो बड़ा सा दरख्त था, ग्रैंडपा उस पर चढ़ने लगा और फिर फुदक करके ऊपर एक शाख पर बैठ गया। अरे ग्रैनी, अपने ग्रैंडपा को नहीं पहचान रही? इतनी बड़ी हो गई हो, बड़ी प्यारी लग रही हो। पापा, मुझे दूधू दे दो, दूधू। अरे मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, ग्रैंडपा हूँ, ग्रैंडपा। ग्रैनी की बहकी बहकी बातें सुनकर सब परेशान हो गए। ग्रैनी, कैसी बातें कर रही हो? बहुत हो गया अब तुम्हारा मजाक। मुझे दूधू चाहिए। मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? नहीं मिलेगा दुद्धू। ग्रैनी ने ग्रैंडपा को जोर से मारा और फिर गुस्से में जंगल के अंदर चली गई। ग्रैंडपा ऊपर से नीचे गिरा। जेफ द किलर ने बोला, क्या हो गया है तुम्हारी ग्रैनी को? ग्रैंडपा उठ करके खड़ा हुआ और फिर बोला, अरे प्रोफेसर तारा के एक्सपेरिमेंट से ग्रैनी पागल हो गई है, अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रही है और दूध मांग रही है। रॉड ने कहा, ग्रैंडपा, तुम ठीक कह रहे हो। ग्रैनी बड़ी तो हो गई, मगर अफसोस अब वो हमारे किसी काम की नहीं। जेफ ने कहा, नहीं, हम अभी भी ग्रैनी से काम ले सकते हैं। चलो ग्रैनी को ढूंढने चलो। जेफ द किलर के जहन में एक प्लान आया है, इसलिए एक बार फिर ये चारों ग्रैनी को ढूंढने के लिए जंगल में अंदर चले गए। रात काफ़ी हो चुकी थी। लतीफ़ा फैमिली सोने चली गई थी, मगर टूटू और स्वीटू मैंडी से बातें कर रहे थे। टूटू ने मैंडी से पूछा, मैंडी, अगर ग्रैनी बड़ी हो जाती तो फिर क्या होता? मैंडी ने कहा, टूटू, मैं भी यही सोच रही थी। अगर ग्रैनी बड़ी हो जाती वो तो पूरा शहर तबाह कर देती। वो तो शुक्र है प्रोफेसर तारा की मशीन ने काम नहीं किया। ये चारों जंगल में भागते हुए आए तो इन्होंने देखा कि ग्रैनी नाराज होकर के जमीन पर लेटी हुई है। ग्रैनी ने इनको देख करके बोला, मुझे दूधू चाहिए, दूधू, जाओ यहाँ से। जेफ ने कहा, ग्रैनी बड़ी तो हो गई है, मगर इसका दिमाग एक छोटे बच्चे का बन गया है। ग्रैंडपा, तुम जाकर के इसको बोलो कि तुम उसके पापा हो और उसको दूध दोगे, फिर हम इसको शहर लेकर के जाते हैं और वहाँ तबाही मचा देंगे। ग्रैंडपा आगे बढ़ा और ग्रैनी को बोला, ग्रैनी, मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं तुम्हें दूध दूंगा। ग्रैनी खुशी में खड़ी हो गई और बोली, सच्ची? तुम मेरे पापा हो और मुझे दूधू दोगे? ग्रैंडपा ने कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ और तुम्हें दूध दूंगा। ग्रैनी बहुत खुश हो गई और बोली, जल्दी से दूधू दे दो। ग्रैंडपा ने कहा, अरे यहाँ पे थोड़ी है दूध, मैं तुम्हें जहाँ लेके जाऊंगा वहाँ चलो, वहाँ मिल जाएगा। फिर ये लोग ग्रैनी को बेवकूफ़ बना करके शहर की तरफ चले गए ताकि पूरे शहर को बर्बाद कर सकें। गाड़ी में रॉड, जेफ और जेसन बैठे हुए थे, जबकि ग्रैंडपा मज़े से ग्रैनी के हाथ में उसके साथ जा रहा था। ग्रैनी बहुत तेज चल रही थी और थोड़ी ही देर में ये लोग शहर तक पहुंच जाएंगे। ग्रैंडपा बहुत खुश हो रहा था क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार ग्रैनी वही कर रही थी जो ग्रैंडपा कह रहा था। रात के 3-4 बज रहे थे। पूरा शहर सुकून से सो रहा था, मगर फिर अचानक जोर जोर की आवाज़ आने लगी और पूरा शहर हिलने लगा। मैंडी गहरी नींद सो रही थी, मगर इतनी जोर की आवाज़ थी कि उसकी भी आंख खुल गई। एक एक करके सब अपने कमरे से बाहर निकले। सबको डर लग रहा था। दादी जान बोली, अरे ये तो ज़लज़ला आ रहा है। मैंडी ने कहा, नहीं नहीं, ये ज़लज़ला नहीं, कुछ और है। शहर में लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल गए थे। सब ऊपर की तरफ देख रहे थे और सब अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहे थे। यहाँ तक कि पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही थी और पुलिस की गाड़ियाँ भी वहाँ से भाग रही थीं। मगर कुछ बहादुर पुलिस वाले डर नहीं रहे थे, वो फायरिंग कर रहे थे, मगर उनकी फायरिंग का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ग्रैनी इतने बड़े साइज़ की थी कि उस पर गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था।
मैंडी घर से बाहर निकली ताकि देख सके कि हो क्या रहा है। लतीफ़ा फैमिली अभी भी घर के अंदर ही थी। सामने से कुछ लोग भागते हुए आ रहे थे। मैंडी ने उन लोगों को रोका और उन लोगों से पूछा, क्या हो गया है? आप लोग इतने खौफजदा क्यों हैं और किस चीज़ से डर के भाग रहे हैं? ग्रैनी आ रही है हमारे पीछे, अरे भागो यहाँ से फौरन। एक बूढ़ी आंटी ने मैंडी को कहा, अरे बेटा भागो यहाँ से, ग्रैनी बड़े साइज की हो गई है और हमारे पीछे आ रही है। मैंडी को तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या कह रहे हैं। प्रोफेसर तारा का तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, फिर ग्रैनी कैसे बड़ी हो गई? डैडी ने कहा, अरे मैंडी कहाँ रह गई? उसने कहा था बाहर जाकर के चेक करके आती है कि क्या हो रहा है, अभी तक नहीं आई। दादा अब्बू ने कहा, अरे लोगों के चीखने की आवाज़ आ रही है बाहर से, ऊपर से ये लोग इतनी देर कर रहे हैं। कहाँ है तुम्हारी मम्मी और दादी? उनको बोलो कि हम लोग को घर छोड़ के फ़ौरन जाना है। स्वीटू ने कहा, जी दादा अब्बू वो दोनों आ रही हैं, वो लोग बस घर छोड़ने से पहले ज़रूरी सामान रख रही हैं। ग्रैंडपा, रॉड, जेसन, जेफ और ग्रैनी शहर को बर्बाद करते, आग लगाते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। उनके रास्ते में जो आ रहा था उसको मार रहे थे। ग्रैनी ने ग्रैंडपा से पूछा, पापा मुझे दूध चाहिए, दूध कब दोगे? ग्रैंडपा ने कहा, अरे ग्रैनी, इन शहर वालों ने तुम्हारी दूध की बोतल छुपा दी है, इस शहर को बर्बाद कर दो, फिर ये तुम्हें दूध की बोतल दे देंगे। ग्रैनी ने जब ये सुना तो उसको शहर वालों पर गुस्सा आने लगा। फिर वो शहर को मजीद तबाह करने के लिए आगे बढ़ी। मैंडी छुप करके ये सब कुछ देख रही थी। मैंडी ने जब ग्रैनी को इतना बड़ा देखा तो उसको तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। वो फौरन वहाँ से भागी क्योंकि वो लोग उसी की तरफ आ रहे थे। मैंडी लतीफ़ा फैमिली को घर से बाहर निकालने के लिए फौरन से भागी, मगर ग्रैनी बड़े बड़े कदम लेती हुई वहीं पर पहुँच गई। मैंडी ने सोचा कि कहीं ग्रैनी उसको घर के अंदर जाते हुए ना देख ले, इसलिए वो घर के अंदर नहीं गई बल्कि एक गली के अंदर छुप गई। मैंडी ने सोचा कि एक बार ये लोग यहाँ से चले जाएं तो लतीफ़ा फैमिली को घर से निकाल लेगी। जेफ द किलर ने मैंडी की गाड़ी को देखा तो पहचान गया। बोला, हे ग्रैंडपा, ये गाड़ी तो मैंने देखी हुई है, ये गाड़ी तो मैंडी की है। ग्रैंडपा ने कहा, आहा, और ये है लतीफ़ा फैमिली की गाड़ी। आखिर ये लोग कब तक छुपते, मिल ही गए ना, तो ये लोग यहाँ रहते हैं। मैंडी ये देख करके परेशान हो गई कि इन लोगों ने गाड़ियों को पहचान करके लतीफ़ा फैमिली के घर का पता चला लिया। रॉड ने कहा, घर के अंदर चलते हैं और उनको जाकर के मार देते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, घर के अंदर जाकर के मारने की क्या जरूरत है? ग्रैनी, इस घर को गिरा दो, अच्छा है सब दब करके मर जाएंगे। मैंडी की आंखों के सामने लतीफ़ा फैमिली मरने वाली थी।